Welcome to Voxiters, your one-stop destination for a diverse collection of various journalists. We aim to provide you with a unique and curated selection of voices in one convenient place. Stay informed, engaged, and inspired as you explore our channel's wide range of journalistic content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 घंटों के बाद बिलाखिर इमरान खान की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो अहम रिमार्क्स और अहम उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ये अहम समाअत थी। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस नईम अनवर और जस्टिस खुर्शीद इकबाल, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के ये साबिक सेनेटर हैं औरंगजेब खान समेत 4 कारकुनान की 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों से मुतल्लिक केसेस पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल दानियाल असद चमकनी पेश हुए। अदालत को वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि मेरा मुवक्किल 9 मई के वाक़यात के दौरान पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। औरंगजेब खान 11 मई से 18 मई तक दुबई में था। वकील दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट से भी ये वाज़ेह है कि मेरा मुवक्किल पाकिस्तान में नहीं था। वकील दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट से ये बातें वाज़ेह हैं कि मेरा मुवक्किल उस वक्त दुबई में मौजूद था। और साथ उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क होने के बावजूद 3 जुलाई 2023 को DC ओकज़ई ने उनके 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत को एडिशनल एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि मज़कूरा सेनेटर के खिलाफ एक केस भी है जिस पर अदालत ने औरंगजेब खान समेत दीगर 4 कारकुनान को केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया और समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अब मुझे बताएं कि 23 अगस्त तक जब समाअत मुलतवी की गई है तो 23 अगस्त तक तो उनका अगर कोई 3 MPO के तहत गिरफ्तारी भी थी तो वो तो वक्त तो पूरा हो जाएगा। और आज अगर 12 अगस्त है और कल की ये समाअत है 11 अगस्त को, 11, 11, 22 और 23 तकरीबन 2 हफ्तों की तारीख दे दी गई है और उस पर अदालत की जानिब से रिकॉर्ड तलब किया गया है कि आएँ और अदालत को बताएं, सारी तफसीलात से अदालत को आगाह करें। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम स्टेटमेंट और अहम उनकी जानिब से बयान जारी किया गया है। ये एक कमेटी बनाई गई थी, ये जस्टिस जुडिशल एंड जस्टिस कमेटी थी, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी थी, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी। उसके इजलास की सदारत करते हुए जिसमें अदलिया में खाली असामियाँ तरजीह बुनियादों पर किए जाने समेत दीगर अहम अमूर पर जोर दिया गया। कमेटी इजलास के अलामिया में तफ्तीशी अफसरान और इस्तगासा की तरबियत के हवाले से भी उन चीज़ों को भी उजागर किया गया। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बरवक्त चालान अदालतों में जमा होने चाहिए ताकि मुकदमात जल्द निपटाए जाएँ। मीटिंग में चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट समेत 4 सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान ने शिरकत की। मीटिंग में सूबाई IGs, सूबाई एडवोकेट जनरल्स भी शरीक थे। इजलास में चीफ जस्टिस का कहना था कि अदलिया फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़्म है, जबकि मन गढ़त और झूठी मुकदमाबाजी की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मुतबादिल सालसी निज़ाम इंसाफ अदालतों पर बढ़ते मुकदमात का बोझ कम करने के लिए इंतहाई अहम है। चीफ जस्टिस ने इंसाफ की फराहमी के लिए अदालतों और जुडिशल अफसरान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को तरबियती प्रोग्राम से इस्तेफादा करना चाहिए। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वो है तफ्तीशी अफसरान का। जैसे आप जानते हैं कि 3 माह से ज़ायद हो चुका 9 मई के वाक़यात को, जो लोग 3 माह से जेलों में हैं और हमारा कानून कहता है कि गिरफ्तारी के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आपने चालान जमा करवाना है और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। और जैसे इमरान खान के दौर में जब आसिफ सईद खोसा साहब के बाद और फिर जो बाकी ऑनरेबल जजेस थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके दौर में ये होता रहा कि एक माह में मर्डर ट्रायल का फैसला आता था और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होती थी और वो बड़ा कामयाब मर्डर ट्रायल कोर्ट्स ने काम किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है
कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू नहीं रखते और अब 3 माह से ज़ायद अगर अरसा हो गया है और उनके चलान ही नहीं जमा करवाए गए, एक तरफ से चलान नहीं जमा होते, दूसरी तरफ से दरख्वास्त जमानतों पर समाअत नहीं होती, और अगर जो बरी हो जाएंगे तो वो जितना अरसा जेल में गुजार रहे हैं उसका हिसाब कौन देगा? क्या हमारा कानून, अब सारे तो नहीं ना, सबको, अगर 10,000 लोग हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, तो 10,000 में अगर 1,000 को सजा होती है तो 9,000 तो बरी हो जाएंगे। जब 9,000 बरी हो जाएंगे तो वो जो 3 माह से जेलों में पड़े हैं तो उसका हिसाब क्या रियासत देगी? ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं हमारे क्रिमिनल लॉ में। यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बार बार इस सवाल पर जोर दिया गया कि तफ्तीशी अफसरान की जो तरबियत है उसके ऊपर देखना होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और PDM से जुड़े एक सहाफ़ी हैं हसन अयूब खान, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कल के फैसले पर जो तकलीफ का इजहार किया गया, उन्होंने कहा अगर जाते जाते, अब ये किन को मुखातिब कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अगर जाते जाते कोई शरारत की तो उसकी कीमत, भारी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और इसकी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयारी रखिएगा, क्योंकि रावी कहता है कि अभी तो चैन ही चैन लिख रहा हूँ, कहीं बेचैन हो गया तो फिर आपको भी चैन से नहीं रहने दूंगा। ये कहा जा रहा है PDM से जुड़े सहाफ़ियों की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल जो फैसला दिया, जिसमें रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दिया गया था और उसमें यह फैसला दिया गया था कि रिव्यू एक्ट आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, इस वजह से उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बिल आखिर इनकी जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, इस कानून से तो नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं होना था, नवाज शरीफ का इस कानून से कोई लेना देना नहीं था। ये रात के अंधेरों में, और आपने जो आज तक फैसले थे उस पर आपने जो रिव्यू का अपील की सूरत में हक दिया था, ये आपने कोई आम जनता के लिए तो नहीं दिया था, आम लोगों के लिए या आम केसेस में तो नहीं दिया था। और वैसे भी आज खुद नोटिस कोई आम लोगों के लिए थोड़ा लिया जाता है, वो तो लिया जाता है ऐसे ही बड़े लोगों के लिए। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि जी आप, क्योंकि पता है कि अगले हफ्ते भी बड़े अहम फैसले आने वाले हैं नैब तरमीम के हवाले से, तो इन अदालत के जो मामलात हैं उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी जानिब से कहा गया कि आप जाते जाते कोई शरारत ना करके जाइएगा, नहीं तो अब तक तो रावी चैन से चैन लिख रहा है, फिर वो बेचैन हो गया तो फिर क्या होगा? अब पता नहीं वो रावी कौन है। बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने 24 घंटों के बाद इमरान खान की मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला जारी किया। आप फैसला सुनिएगा। इन व्यू ऑफ अबव पिटिशन एज दिस कोर्ट वाज इन्फॉर्म दैट इंटरव्यू आर परमिजिबल फ्राम 8 AM to 2 PM कि इंटरव्यू से मुराद मुलाकात कि जेल मैनुअल में जेल में रहने वाले के साथ जो मुलाकात है वो 8 बजे से 2 बजे तक हो सकती है, और साथ उसको 3 बजे तक भी किया जा सकता है। 6 days a week, 6 दिन में, हफ्ते के 6 दिनों में सुबह 8 बजे से 2-3 बजे तक मुलाकात हो सकती है। टू फिक्स फॉर द डे आर डेज, द सुपरिटेंडेंट जेल इज़ टू फिक्स द डे आर डेज फॉर द सेट पर्पस। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फरमा रही है जेल सुपरिटेंडेंट को कि चूँकि जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि सुबह 9 बजे से सुबह 8 बजे से 2-3 बजे तक मुलाकात की इजाज़त है और हफ्ते में 6 दिन मुलाकात हो सकती है, तो आप मुकर्रर करें दिन या डे या डेज, एक दिन या एक दिन से ज़्यादा एक हफ्ते में, जिसमें इमरान खान की फैमिली, उनके फ्रेंड्स और उनके जो वकला हैं वो मुलाकात कर सकें। इट सीम्स दैट देयर इज़ नथिंग ऑन रिकॉर्ड विच वाज एन इंटरव्यू विद द प्रिजनर मोर देन 1 वीक। उन्होंने कहा कि ये भी कहीं मना नहीं है, कहीं रोका नहीं गया कि हफ्ते में 1 से ज़्यादा दिनों में मुलाकात हो सके। तो इस वजह से इन व्यू ऑफ द रेफर्ड पोजीशन द जेल अथॉरिटीज़ शैल प्रोवाइड रीजनेबली अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यू friends, legal advisors of the petitioners and relatives to seek interview in accordance with the rules and jail manual subject of course to the permission by the superintendent अटक जेल as is जो 552 रूल नंबर है उसके मुताबिक। अब ये जो ऐसा फैसला है, अगर तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का फैसला किसी को समझ आ जाए तो इसका मतलब है कि क्या बात है, वो तो कोई बहुत बड़ा कानूनदान होगा। दरख्वास्त अगर तो जेल सुपरिटेंडेंट ये सारा कुछ करते तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की कोई ज़रूरत पड़ती थी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वजह से गुजारिश की गई थी, बेसिकली 3 रिलीफ मांगे गए थे, जेल मुंतकिली का,
घर के खाने का, जो बेहतर सहूलियात का, और तीसरा था मुलाकात का। अब अभी सिर्फ मुलाकात किया तक मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ैसले में क्या कहा गया कि जी आपके जो रूल्स हैं 552 और उसमें जो जेल मैनुअल के उसमें लिखा हुआ है कि जी हफ्ते के 6 दिनों में किसी भी दिन मुलाकात हो सकती है। उसमें लिखा हुआ है कि 8 बजे से 2-3 बजे तक हो सकती है, और उसमें यह नहीं लिखा कि सिर्फ एक ही दिन हो सकती है, वो डेज भी हो सकते हैं। इस वजह से जेल सुपरिटेंडेंट को कहा गया कि आप इनको परमिशन दें, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और वकला को, कि वो मुलाकात कर सकें, लेकिन उसके लिए पहले जेल सुपरिटेंडेंट से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। अब अगर जेल सुपरिटेंडेंट ने पहले इजाज़त देनी थी तो फिर बता दिया जाए कि अब आज का दिन तो गुजर गया, 2 बजे हो गया, तो मतलब है कि अब आज भी मुलाकात नहीं होगी, कल इतवार को वैसे नहीं मुलाकात होनी, आगे 14 अगस्त है सोमवार को फिर भी मुलाकात नहीं होगी। कल का ये मामला है 11 अगस्त का, और 4 दिन ये ऐसे निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर जाके जेल सुपरिटेंडेंट को बताएंगे कि जनाब ये देखें हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है। आगे उन्होंने लिखा, ही मे आल्सो प्रोवाइड दी प्रेयर एंड दी इंग्लिश प्रेयर मैट, जो प्रेयर मैट है जय नमाज, और साथ इंग्लिश वर्जन ऑफ द कुरान एंड अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज टू केटर हिज हेल्थ एंड वेल बीइंग, के जी उनको मेडिसिन देने की, उनको कुरान पाक इंग्लिश तर्जमे के साथ और जो जय नमाज है वो देने की भी इजाज़त दी जाए। इन सो फार एज दी प्रोविजन ऑफ फूड फ्राम होम इज कंसर्न, कि जो घर से खाने का इतना बड़ा कोई आइनी और कानूनी और टेक्निकल इशू है घर का खाना, कि उसके ऊपर अदालत ने कहा एज द पोजीशन ऑफ फूड फ्राम होम इज कंसर्न लेट द पार्टीज असिस्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, उसके ऊपर अगली तारीख पर दोनों फरीकैन अदालत को असिस्ट करेंगे, अदालत को आइन और कानून के मुताबिक और फैसलों के मुताबिक बताएंगे कि जनाब क्या घर का खाना मिल सकता है या नहीं मिल सकता जेल में। उसके ऊपर अदालत ने असिस्टेंस मांग ली है। अंदाजा लगाएं कितनी आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है, आइन और कानून के मुताबिक चला जा रहा है। इन सो फार एज द प्रोविजन ऑफ फूड फ्रॉम होम इज कंसर्न्ड लेट द पार्टीज असिस्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग एज टू द रूल्स ऑन द सब्जेक्ट, कि इस पर रूल्स क्या कहते हैं। नवाज शरीफ की बारी हमारी अदालतों ने कहा था अगर उसको कुछ हो गया तो कौन गारंटी देगा। इट इज आगे कहा गया दैट पिटिशनर बी प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज एज पर हिज इंटाइटलमेंट अंडर रूल्स एंड अदर रेलिवेंट लॉज, और जो बाकी रेलिवेंट लॉज हैं उसके मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं जो वो पहले भी नहीं दे रहे, अब भी नहीं देंगे। और जो जेल मुंतकिली का मामला है उसको भी अगले हफ्ते के लिए रीलिस्ट इन द नेक्स्ट वीक। अच्छा, ये मुअज़्ज़ज़ वो अदालत है जो तारीख ही नहीं मुकर्रर करती, रीलिस्ट नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक तो शुरू होगा मंगल से जुम्मा तक, तो उसमें किस दिन के लिए होगा समाअत के लिए मुकर्रर, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो जेल अटक से अडयाला जेल मुंतकिली है, घर का खाना है, उस पर मजीद असिस्टेंस मांग ली है। जो मुलाकात है और मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये चीज़ें हैं उसके ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और ये फैसला 24 घंटे बाद, इतना आइन और कानून के मुताबिक तगड़ा फैसला जारी करने के लिए इतना टाइम लगा ऑनरेबल कोर्ट्स को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। नवाज शरीफ को शिकस्त, मरीम नवाज को शिकस्त, पीडीएम को शिकस्त, मौलाना को शिकस्त, जरदारी को शिकस्त, दुबई को शिकस्त, लंदन को शिकस्त, जाती उम्र को शिकस्त, सारों को शिकस्त। और जीता कौन? वन एंड ओनली राजा रियाज। और वो क्यों जीते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्यों जीते हैं। वो राजा रियाज जिनके साथ अपोजिशन के जो 23-24 लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनमें से कोई एक भी राजा रियाज के साथ नहीं है। लेकिन राजा रियाज जीत गए, पूरी पीडीएम हार गई, पूरी इनकी जो हुकूमत रही है वो हार गई, नवाज शरीफ हार गए। और आखिरी लम्हा तक, ये अगर मैं आपको जियो का बताऊँ, 3:06 पे अनाउंस भी हो गया था कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो काकड़ साहब होंगे। और उस वक्त तक दस्तखत समरी पे हो चुके थे, समरी पे दस्तखत हो चुके थे, और समरी लेके और जिसने भी जाना था वो ईमान सदर रवाना हो चुके थे। उस वक्त तक जियो ये बयानिया बना रहा था। गेम फंसी हुई है जी। नवाज शरीफ को एतमाद में लेना पड़ेगा। सारे फैसले नवाज शरीफ बैठ के कर रहा है, नवाज शरीफ। लेकिन पता नहीं था कि गेम हो गई है पीडीएम के साथ, पीडीएम बर्बाद हो गई है, इनकी बात नहीं मानी गई। नवाज शरीफ को ये बड़ी शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ डटा हुआ था। नवाज शरीफ कहता था इसाक डार ही बनेगा, मेरी तरफ से इसाक डार का नाम है, मेरे समधी इसाक डार। उसकी 2-3 वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि कहा यह जाता था कि नवाज शरीफ इसलिए कह रहे हैं ताकि
जो भी हमारी करप्शन लूट मार हमारे मामलात हैं, कहीं ये ख़राब ना हो जाएं, दोबारा कोई एहतसाब ना शुरू हो जाए, तो ये बैठ के इस चीज़ को इंश्योर करेंगे ऐसी चीज़ें ना हो। दूसरी वजह यह है कि वो एक SAFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट आनी है 2-3 मुल्कों से, वो क्रेडिट नून लीग को मिल जाए। तीसरा ये था कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन आगे लेकर जाए तो सागटर इलेक्शन करवा लेंगे। मैंने बार बार आपको कह रहा था, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कह रहा था कि कोई लड़ाई नहीं है, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ ही नहीं सकता। नवाज शरीफ पाँव तो पकड़ सकता है, मिन्नत तो कर सकता है, तरला तो कर सकता है, नवाज शरीफ सरेंडर तो कर सकता है। और नवाज शरीफ ने पिछले 16 माह में अपने कंडक्ट से साबित किया है कि मैं वो पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं हूं इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार और मैं गुमराह हो गया था, भटक गया था, मुझे कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था, मैं इस्टेब्लिशमेंट पे हमले करने लग गया था। अब मैं इस्टेब्लिशमेंट का खादिम, मैं इस्टेब्लिशमेंट का नौकर। उन्होंने सरेंडर किया, उनकी बेटी ने सरेंडर किया। और फिर मरीम नवाज साहबा ने खुद बताया था कि आसान रास्ता हमें आता है, फिर उस रास्ते पे मियां नवाज शरीफ भी चले, उस रास्ते पे मरीम नवाज भी चली, फिर उनको इक़्तिदार मिला, इक़्तिदार मिलने के बाद उस रास्ते पे और तेज़ी से सफ़र शुरू कर दिया। और फिर दिलचस्प बात यह है कि वो शरीफ खानदान के लोग जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, उनका मुकाबला अपने ही खानदान के शहबाज शरीफ से हो गया कि कौन ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, कौन ज़्यादा गुलाम है इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब का क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, इसलिए आज भी उनके नंबर ज्यादा हैं। क्योंकि मरीम नवाज साहबा ये कहती हैं कि इस रास्ते पे मैं डिलीवर कर सकती हूँ, इस रास्ते पे चल के मैं अपने चचा को मात दे सकती हूँ और मैं चचा को शिकस्त दे सकती हूँ, मुझे मौका दें। जैसे वो हमारी एक मजहबी शख्सियत ने अमरीकी एम्बेसी के लोगों को, अमरीका के एम्बेसडर को मिलकर कहा था कि मेरी दाढ़ी ना देखें, मुझ पर आप यकीन तो करें, आप मुझे मौका तो दें, वज़ीर आज़म तो बनाएं, फिर देखें मैं कैसे डिलीवर करता हूँ। खैर चैप्टर क्लोज हो गया इनका। उसके साथ जलील अब्बास जलानी साहब का नाम पीपल्स पार्टी दे रही थी, वो भी नहीं बने। और कुछ उम्मीदवार तो ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, जब उनके नाम चले उनको मुबारकबादें गई, उन्होंने शुक्रिया अदा किए, उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जितने नाम आ रहे थे ये निगरान वज़ीर आज़म के, इनके रिश्तेदार जो है ये यहाँ पे होटल भरे हुए हैं, सारों के रिश्तेदार यहाँ पहले पहुंचे हुए थे जश्न मनाने के लिए, और मिठाइयों के डब्बे तैयार थे, मिठाइयाँ तैयार थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। राजा रियाज जो है, जो फुल टाइम बिजी चल रहे थे, 2 दिन से उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था शहबाज शरीफ से मिलने का, आज वो गए हैं शहबाज शरीफ के पास और शहबाज शरीफ साहब ने 8-9 मिनट के अंदर अंदर समरी पे दस्तखत कर दिए हैं। और वो नाम अनवार काकड़ साहब का जो कहीं पे भी नहीं था। और देखें इस वक्त अगर आप बात करें, इस वक्त अनवार काकड़ साहब की बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिल रही है और कोई उनके ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं हो रही। और फिर कल रात तक ये भी कह रहे थे, अच्छा देखें जब हम ये बात कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कहाँ से चलता है, तो उस वक्त हमें कहा जाता था एक आईनी इदारे पर आप तनकीद करते हैं। कल रात में किसी का देख रहा था प्रोग्राम, वीलॉग देख रहा था, उसमें वो जब देखें जब इमरान खान और इलेक्शन कमीशन की लड़ाई होती थी ना, तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होते थे। अब जब नून लीग और इलेक्शन कमीशन का मामला आ रहा था कि नून लीग अगर नामानी नाम पे पार्लिमानी कमेटी में मसला ना हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, तो कल वो साफ ही साफ फरमा रहे थे नहीं इलेक्शन कमीशन तो फिर वही करेगा जो उनको पिंडी कहेगा। क्यों? अब बड़ा आपको याद आ गया, पहले तो आप बड़े साथ खड़े थे, आप सिकंदर सुल्तान राजा की कस्में खाया करते थे कि बड़े ईमानदार हैं, बड़े अपराइट हैं, बड़े आइन और कानून के ऊपर चलने वाले हैं। अब जब नून लीग की बारी आई है, अब आप कहते हैं नहीं वो सिकंदर सुल्तान राजा तो पिंडी के कहने पे चलने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद देखें आज 1:30 बजे मुलाकात थी शहबाज शरीफ की और राजा रियाज की। उसके बाद जियो ने पहले ही जियो कह रहा था कि देखें जी एक नाम तो आ गया है, 2 और ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम किसी को मालूम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ से भी कंसल्टेशन होगी, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ एतमाद में लेंगे। कोई नवाज शरीफ को एतमाद में नहीं लिया। जैसे राजा रियाज ने आके कहा, राजा रियाज ने कहा एक ही नाम है अनवारुल्लाह काकड़, सब खत्म। समरी दस्तखत, और दस्तखत करने के बाद शहबाज शरीफ फौरी तौर पे जो है वो चले गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ गए। अब मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक बार अच्छी तरह इसको नहलाना चाहिए, इसको धोना चाहिए। जो इसके ऊपर पिछले 15-16 माह में जो नहूसत रही है, वो नहूसत किसी हद तक चलें, थोड़ी सी धुल जाए, या कोई बारिश ही अल्लाह करे आ जाए, ये पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये पूरा शाहराह दस्तूर जो है वो धुल जाए एक बार, जिस तरह के पिछले 15-16 माह में पाकिस्तान पर नहूसत रही है। अल्लाह ताला करम करे हम पर, और अल्लाह ना करे कि दोबारा वो वक्त आए पाकिस्तान पर जो पिछले 15-16 माह में था, पाकिस्तान को जो तबाह और बर्बाद किया गया, पाकिस्तान की जो बुनियादें खोखली की गई, जो पाकिस्तान के अंदर मायूसी पैदा की गई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 3:06 पर बाहर आए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से राजा रियाज, उन्होंने आके अनाउंस किया, उन्होंने कहा बाकी नाम नहीं बताएंगे। और अब जो है वो आज या कल, अभी मैं देख भी लेता हूँ कि आज या कल जो है वो हलफ भी ले लेंगे अनवारुल्लाह काकड़ साहब। और ये जनाब इस वक्त सारी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। और सदर के पास जैसे ही समरी गई, सदर ने जो है वो फौरी तौर पे उन्होंने समरी जो है वो उस पर दस्तखत किए। और इस तरह से जो है समरी पर दस्तखत करने के साथ ही अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो अब निगरान वज़ीर आज़म हैं। और जो है वो सदर ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। और जो है अब आप देखें
शरीफ ख़ानदान बेचारा कितना मजलूम एक तरह से ख़ानदान है। 16 माह में उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की वो जियो पर की, सारा उनको नवाजा, इश्तिहारात, क्या क्या उनके नाज नखरे सारा कुछ। शरीफ ख़ानदान को शिकस्त क्या हुई कि जियो ने उसके बाद वो तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए अनवारुल्लाह काकड़ के कि क्या ज़बरदस्त इंसान है, क्या ज़बरदस्त शख्सियत हैं, हम सबके वारी और कुर्बान हैं, पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त फ़ैसला हुआ है, पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा। यानी यार कोई थोड़ी सी तो बंदा वो करता है। मतलब अभी 5 मिनट गुजरे थे और उन्होंने लाइन बदल ली और वो उस पे चल पड़े, अनवरुल्लाह काकड़ साहब के हक़ में चल पड़े और राजा रियाज के दिए हुए नाम के हक़ में चल पड़े। ये नहीं कहा कि थोड़ी ताज़ियत ही कर लेते शहबाज शरीफ बेचारे के साथ या नवाज शरीफ के साथ ताज़ियत कर लेते। शहबाज शरीफ का तो कोई मसला नहीं था, शहबाज शरीफ ने वही करना था जो उनको कहा गया है। वो तो उनके बारे में तो ये मशहूर है, उनके बारे में जो कहा जाता है कि वो सर झुका के नौकरी करते हैं, वो डांट भी खाते हैं लेकिन वो कोई चूंचना नहीं करते, जो उनको कहा जाता है वो वही करते हैं। और फिर आप देखेंगे आज सुबह सहाफ़ियों को इसहाक डार साहब आज सुबह भी कहते रहे कि मैं हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं कर लूँगा, मुझे ज़िम्मेदारी मिली, कोई मसला नहीं है। इसहाक डार आज सुबह तक भी तैयार थे। इसहाक डार जो है वो बेचारे पूरे वो ख्वाब देखे हुए थे, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था। और नून लीग आप देखें, शहबाज शरीफ उस बाप पार्टी के अनवारुल्लाह काकड़ साहब के नाम पर उन्होंने दस्तखत किए हैं, इत्तफाक किया है, जिनके बारे में उनकी भतीजी क्या करती थी। उनकी भतीजी जो कहा करती थी बाप पार्टी के बारे में और इन सब के बारे में, वो ज़रा सुन लें, देख लें जाके क्या कहा करती थी। लेकिन अब मैं आपको बार बार कह रहा था कि नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की औकात ही नहीं है कि ये चूंचना करें, ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने आवाज़ उठाएं। उसकी वजह यह है कि पिछले 16 माह में जो इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो इनको मुसल्लत करने की वजह से नुकसान हुआ है, इनकी गंद की टोकरी अपने सर पे रखने की वजह से नुकसान हुआ है, इनकी तबाही और बर्बादी की वजह से नुकसान हुआ है। जब जाहिर है इनको लाया इस्टेब्लिशमेंट ने था तो जो इन्होंने करप्शन माफ़ करवाई, लूट मार माफ़ करवाई, NRO लिया दिया, जो इन्होंने बंदर बांट की, जो पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद किया, उसका इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर गया कि भाई आप लाए थे इनको, आपने इनको इख्तियार दिया था। तो इस सारी सूरत हाल में आज का दिन जो है वो PDM की शिकस्त का दिन साबित हुआ है। बड़ा सरप्राइज़ दिया है राजा रियाज ने तो नहीं दिया, इनको तो पता है सारों को इनको सरप्राइज़ कहाँ से मिला है। लेकिन जो आप उसमें ना शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेचारे दस्तखत कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी परेशानी देखें, उनके हालात देखें, उनके मामलात देखें। लेकिन ये तो होना ही था। ज़ाहिर है अगर आपको इक़्तिदार 15-16 माह के लिए मिला था तो आप आवाम पे तवज्जो देते, को आवाम का सोचते, आपने फिर वही अपनी करप्शन, लूट मार, अपनी ज़ात, अपना मफाद, अपने मामलात और ये सारी चीज़ें। तो ये एक हो गया। मैं साथ साथ ज़रा देखता हूँ कि अगर कोई आ गई है ख़बर कि कितना बजे जो है वो ले रहे हैं हलफ, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त तक जो है वो अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूँ, जब राजा रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसके बाद फिर अलामिया जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। उसमें कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की उनकी वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, वज़ीर-ए-आज़म और राजा रियाज के माबैन निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर की हतमी मुशावरत का अमल खुश असलूबी से मुकम्मल। कोई शहबाज शरीफ साहब ने रजिस्ट नहीं किया, कोई उन्होंने एतराज़ नहीं किया, खुश असलूबी से, खुशी अनवरुल्लाह काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म में इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर-ए-आज़म का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मुशावरती अमल में तामुन और इन 16 माह में बतौर बेहतरीन हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत पर शुक्रिया। तो ये जनाब है और ये सारे मामलात हैं। तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्त हैं उनकी, जो शहबाज शरीफ साहब की और राजा रियाज साहब की है ना, वो तस्वीरें उनकी बड़ी ज़बरदस्त हैं। उन्होंने जिस तरह से वो राजा रियाज साहब जो है वो बेचारे, राजा रियाज तो मुस्कुरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की जो है वो बेचारों का चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने वाली थी। सदर भी इनको सही वो करते हैं कि सदर जो है वो साइन करते हुए तस्वीर लाजमी जारी करते हैं। तो अनवरुल्लाह काकड़ साहब को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल जो है वो दे दिया गया है। और इसके बाद तहरीक इंसाफ के हमाद अज़हर साहब ने
जो नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल दी है, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर और बाहर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन हमसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर मुशावरत नहीं हुई। अब अनवारुल हक काकड़ पर एक भारी जिम्मेदारी आयद है। तो करते हैं कि 3 महीने के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन यकीनी बनाएंगे और आवाम के जमहूरी हकूक़ पर ज़रब नहीं आने देंगे। इलेक्शन मुहिम में तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम में मुनसिफाना माहौल देना लाजिम है। इलेक्शन साफ और शफाफ होना इस वक्त मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। इस वक्त हज़ारों सियासी कैदी जाली मुकदमात में कैद हैं। इस मामले पर कौम में बहुत बेचैनी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त किसी नई मुहिम जोई का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ये हो गया। उसके बाद जनाब मैं आपको और बता देता हूँ, अगर कोई इस तरह की ख़बर आई है तो बहरहाल ये हैं मामलात कि दोनों जो है इस वक्त आज नहीं 14 अगस्त के रोज़ हलफ लेने का इम्कान है और 14 अगस्त को भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। बहरहाल अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो देखते हैं कि किस तरह से आगे मामला चलते हैं। बहरहाल जनाब मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अभी कोई लेटेस्ट ऐसी नहीं आई कि आज वो ले रहे हैं कल ले रहे हैं, लेकिन एक ख़बर जो हमारे फ़ाज़ चौधरी साहब हैं उन्होंने जो ख़बर दिया उसके मुताबिक तो वो कह रहे हैं कि वो परसों जो है वो 14 अगस्त को जो है वो हलफ ले सकते हैं। बहरहाल देखते हैं, आज लेते हैं, कल लेते हैं, परसों लेते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और इस बदतरीन दौर का आगाज़ हुआ जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।